रोशनी सुन पा रही हो क्या? सुन पा रहे हो रोशनी? जी सर, आ रहा है आवाज। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं, बाकी बच्चे जुड़ते रहेंगे, है ना। जी सर। कोई बता दे मुझे, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों चीजें क्लियर हैं? जी सर। ठीक है, तो साइकॉन में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम लोग। रिप्रोडक्शन में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जागोट फॉर्मेशन तक का प्रोसेस पढ़ लिया। जागोट फॉर्मेशन में हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बन चुका है। अब जायगोट बनने के बाद क्या प्रोसेस होता है हम इसमें पढ़ेंगे, आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन। ठीक, क्योंकि जायगोट बनने के बाद उधर एम्ब्रियो बनेगा, इसलिए उसको हमने क्या नाम दिया, एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसको तीन भागों में बांटा हमने कि एम्ब्रियो का शुरू शुरू का डेवलपमेंट, अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड, फिर एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है तो अब तैरने लगता है पानी में तो लार्वा कहलाता है वो, तो लार्वल पीरियड। फिर लार्वा जब एडल्ट में बदलता है, क्योंकि लार्वा पानी में तैर रहा होता है, और आपको पता है कि एडल्ट साइकॉन जो होता है वो सेजाइल होता है, किसी एक जगह पे निश्चित फिक्स रहता है, अटैच रहता है। तो लार्वा जब अपने एडल्ट में बदलता है तो प्रोसेस कहलाता है मेटामॉर्फोसिस या पोस्ट लार्वल पीरियड। चलिए आज हम बात करेंगे आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन, साइकन का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये हमारा आज का टॉपिक यहां से शुरू होगा। तो आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन बोलो या एम्ब्रियोजेनी बोलो या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलो, तीन भागों में बांटा गया। अभी बोला हमें अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड, शुरू शुरू वाला। फिर जब लार्वा बनेगा तब लार्वल पीरियड, लार्वा के बाद जब एडल्ट बनेगा तो पोस्ट लार्वल पीरियड या मेटामॉर्फोसिस। इसमें सबसे पहला हम बात करेंगे अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड। अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड में दो स्टेज आती हैं, पहला क्लीवेज और दूसरा स्टोमोब्लास्टुला। पहला क्लीवेज, दूसरा स्टोमोब्लास्टुला। आपको याद होना चाहिए कि जब स्पर्म और ओवा फ्यूज हुए तो बन चुका था जायगोट। ये क्या बना था भाई, जायगोट। तो जायगोट में सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, क्लीवेज। ठीक, देखते हैं एक एक करके। आप कमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि जो जायगोट है, सबसे ऊपर का जो डायग्राम दिख रहा है क्या है, वो जायगोट है। ठीक, चलिए ये जायगोट मैं लिखते जा रहा हूं साइड में ही, ये जायगोट है। जायगोट कैसा होता है, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होता है ये। ठीक, यूनिसेलुलर जायगोट था ये। अब जायगोट जो है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। तो जायगोट में होगा क्या, क्लीवेज होगा। ध्यान से देखिए, क्लीवेज होगा तो अलग अलग सेल की स्टेजेस मिलेंगी। जो पहला क्लीवेज होता है ना, फर्स्ट क्लीवेज, देखो फर्स्ट क्लीवेज कैसे होगा, फर्स्ट क्लीवेज वर्टिकल हुआ, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे कटेगा ऐसे। ठीक, तो फर्स्ट क्लीवेज कैसे हो गया, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब समझते हो, ऊपर से नीचे। ठीक, जिससे दो सेल बनेंगी तो टू सेल स्टेज आएगा, टू सेल स्टेज। इसके बाद इसमें पहले क्लीवेज के 90 अंश के कोण पर दूसरा क्लीवेज होगा, वो भी वर्टिकल ही होगा। अगर खरबूजा ऐसा रखा हुआ है, आप ऐसे ऊपर से ऐसे काट रहे हो ऐसे, तो अगला वाला ऐसे काटो ये। तो सेकंड क्लीवेज भी कैसे होगा, वर्टिकली क्लीवेज होगा, वर्टिकल होगा। सेकंड क्लीवेज भी कैसे हुआ, आल्सो वर्टिकल। लेकिन पहले क्लीवेज के कौन से, कितने एंगल पे, 90 एंगल पे, 90 अंश के कोण पे।
but 90 डिग्री एंगल ऑफ फर्स्ट क्लीवेज, पहले क्लीवेज के 90 डिग्री एंगल पे हुआ। ठीक, कितना सेल बन गए भाई? 2 क्लीवेज हुआ तो 4 सेल, क्योंकि एक क्लीवेज में 2 सेल बना था तो 2 क्लीवेज में 4 सेल। डिवीजन हो रहा है ना, ये 4 सेल बन गए। देखिए तो यहां पर लिखूं मैं 4 सेल स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज। ये जो सेल्ड बनती है ना, ब्लास्टोमियर कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? ब्लास्टोमियर। प्रत्येक सेल ब्लास्टोमियर कहलाते हैं। ठीक, अगला जो डिवीजन होता है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं इसको थोड़ा साइड में यहां पर बना दे रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहला क्लीवेज ये हुआ, वर्टिकली ऊपर से नीचे 2 सेल बन गए। दूसरा क्लीवेज पहले के 90 अंश के कोण पे हुआ, वो भी ऊपर से नीचे हुआ, 4 सेल बन गए। अब जो अगला क्लीवेज होगा ना, तीसरा क्लीवेज, वो तीसरा क्लीवेज कैसे होता है? इकट्ठा होता है। इकट्ठा ऐसे होगा, ऐसे। ये जब कट रहा होगा तो सेम टाइम पे यहां भी ऐसे कट रहा होगा। तो ये दोनों को एक साथ में तीसरा क्लीवेज बोल रहा हूं। तीसरा क्लीवेज इकट्ठा 2 टाइप से कट रहा है ये, मतलब तीसरे क्लीवेज में चारों के चारों सेल कट रहे हैं। तीसरा राउंड का जो क्लीवेज चल रहा है, पहले क्लीवेज में 1 सेल कटा, 2 सेल बन गया। दूसरे क्लीवेज में ऐसे कटा, 4 सेल बन गया। जो तीसरा हुआ, तीसरे क्लीवेज में चारों के चारों सेल कटेंगे, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा एक साथ। तो कितना सेल बन जाएंगे? 8 सेल, 8 सेल स्टेज। क्लियर है? यस सर। तो थर्ड राउंड का जो क्लीवेज होगा, क्लीवेज आल्सो वर्टिकल, ऊपर से नीचे ही हुआ, बट ईच सेल डिवाइडेड, प्रत्येक सेल डिवाइड हुआ। तो 4 था तो कितना सेल बन जाएगा? 8 कोशिकाएं। 8 ब्लास्टोमियर सेल की स्टेज हो गया, 8 सेल स्टेज। देखिए 8 सेल बन गया यहां पर। इसका मतलब अब जो 8 कोशिकाएं बनी हुई दिख रही हैं आपको, 8 की 8 कोशिकाएं बराबर दिख रही हैं कि नहीं, बताओ मुझे? कोई छोटा बड़ा थोड़ी दिख रहा है, सब बराबर बन रहे हैं। इसका मतलब पहले के जो 3 क्लीवेज होते हैं, तीनों के तीनों क्लीवेज वर्टिकल होते हैं, ऊपर से नीचे होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब हर बार बराबर सेल बनाएंगे। जैसे यहां पर डिवीजन हुआ, 2 बराबर सेल बने। फिर ये 2 सेल में जब डिवीजन हुआ, बराबर 4 सेल बने। फिर जब 4 सेल में डिवीजन हुआ, बराबर 8 सेल बने। मतलब हर बार सेल बराबर 2 सेल बनती है, इसको याद रखना आप। ठीक, तो मैं क्या लिखूं इसको, कि जो भी क्लीवेज हुआ वो क्लीवेज कैसे हुआ? वर्टिकल हुआ। मैं यहां कह दे रहा हूं फर्स्ट 3 क्लीवेज आर क्या क्या बताइए भाई? वर्टिकल, इक्वल। ठीक, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मतलब हर बार के क्लीवेज में सेल पूरी तरीके से 2 भागों में बढ़ जाती है। जब सेल पूरी तरीके से 2 भाग में बढ़ती है तो उसको होलोब्लास्टिक बोलते हैं। यदि सेल केवल आधा अधूरा कटता, इतना आधा कटता, पूरा नहीं कटता, तो वो मीरोब्लास्टिक कहलाता। यहां पर हर क्लीवेज में सेल पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, इसलिए उसको मैं क्या बोल रहा हूं? होलोब्लास्टिक क्लीवेज कह रहा हूं। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा? होलोब्लास्टिक। क्लियर? समझ में आया इतना? ये यस सर। 8 कोशिकाएं बन चुकी हैं, 8 सेल्स बन चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये
ये पहला क्लीवेज, ये दूसरा क्लीवेज, और तीसरा क्लीवेज में चारों सेल में होता बोल रहा हूँ। ये इधर से भी होगा ऐसे और इधर से भी होगा। ये 8 कोशिकाएं बन चुकी है। अब जो चौथा क्लीवेज होता है ना, फोर्थ क्लीवेज, वो पहले 3 से अलग होता है। फोर्थ क्लीवेज, ध्यान से देखिए, जो चौथा क्लीवेज होता है यहां पर देखिए डायग्राम में ऐसे होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे कटता है ऐसे। अब ऊपर से नीचे नहीं कट रहा है, अब हॉरिजॉन्टली कट रहा है। ठीक, तो कैसा हो जाएगा फोर्थ क्लीवेज, कैसा हो जाएगा? फोर्थ डिवीजन कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक, अब बताइए मुझे, क्या इक्वल सेल बनेंगी? अब 4, यहां पर 8 कोशिकाएं थी, 8 जब कटेगा तो 16 बन जाएंगे। 16 में से ऊपर के जो 8 होंगे वो छोटे रहेंगे और नीचे के जो 8 रहेंगे वो बड़े रहेंगे। इसका मतलब क्या क्लीवेज बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा नहीं जी? हुआ। अनइक्वल। सभी के सभी सेल कटे कि नहीं कटे? सभी सेल टूट गए ना पूरी तरीके से, तो होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना। तो यहां पर जो हमारे पास कितनी कोशिकाएं थी? 8 थी, अब 16 कोशिकाओं में बन गई हैं, देखिए। ठीक, ये हो गया कहानी। अब इसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखिए। अब जो स्थिति आती है ना, इसमें ऊपर की जो 4 सेल्स हैं, वो ऊपर की जो 8 सेल्स हैं, 8 कोशिकाएं, 8 ब्लास्टोमियर हैं, वो चूंकि साइज में छोटे हैं, यहां पर लिख दो मैं 16 सेल स्टेज, 16 सेल की अवस्था थी ये। ऊपर की बात करोगे तो 8 कोशिकाएं, 8 स्मॉल ब्लास्टोमियर है ये। तो ऊपर में 8 तो क्या हो जाएंगे? स्मॉल ब्लास्टोमियर। नीचे जो है 8 लार्ज ब्लास्टोमियर। ये 8 और 8 16 हो गए। जो छोटी कोशिकाएं, ऊपर की 8 जो कोशिकाएं हैं, वो चूंकि साइज में छोटी होती हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हो? माइक्रोमियर्स। तो 8 माइक्रोमियर्स हो गए ऊपर में। नीचे में जो 8 कोशिकाएं हैं, चूंकि वो बड़े हैं, इसलिए उसको मैक्रोमियर्स। तो 8 मैक्रोमियर्स। क्लियर, समझ में आया? 2 कतारों में बनी कि नहीं? ऊपर की जो परत है, ऊपर का जो लेयर है छोटी कोशिकाओं का है, नीचे का जो लेयर है बड़ी कोशिकाओं का है। तो ऊपर वाले को 8 माइक्रोमियर्स बोलो, नीचे वाले को 8 मैक्रोमियर्स बोलो। समझ में आया? यस सर। ठीक, ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं माइक्रोमियर्स, वो बनाते हैं आखिरी में जाके, आगे जाके बनाएंगे क्या? मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, मैं यही लिख दे रहा हूं अभी। वो आगे जाके बनाएंगे क्या? कोएनोडर्म। क्या बनाएंगे? कोएनोडर्म बनाते हैं। और जो मैक्रोमियर्स है वो क्या बनाते हैं? पिनेकोडर्म। ये आगे बनाएंगे, अभी अभी इसको अब भूल जाओ तो भी चलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या स्थिति आती है, देखो ध्यान से। ये बताओ, नीचे जो 8 कोशिकाएं हैं वो मैक्रोमियर डिवीजन नहीं करती अभी कुछ समय के लिए। नीचे की जो मैक्रोमियर्स हैं वो डिवीजन नहीं करती है, बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। एट मैक्रोमियर्स डू नॉट डिवाइड, अभी डिवाइड नहीं करती हैं। जबकि ऊपर की जो 8 माइक्रोमियर्स थी वो कंटिन्यूअसली रैपिड डिवीजन करती हैं। ठीक, रैपिड
डिवीजन ऑन किसमें, एट माइक्रोमियर्स। ऊपर की जो 8 माइक्रोमियर्स है उसमें लगातार डिवीजन होती है, जबकि मैक्रोमियर्स में डिवीजन नहीं होती है। तो सीधी सी बात है, किसकी संख्या बढ़ जाएगी, बोलो जी, किसकी संख्या बढ़ जाएगी, माइक्रोमियर्स की। माइक्रोमियर्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? यस सर। ठीक। अब क्या हो जाता है कि इनके बीच में एक कैविटी बन जाता है, इनके बीच में एक कैविटी बन जाता है इसके अंदर, इसीलिए उसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला स्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्लास्टुला, क्योंकि अंदर जो कैविटी होती है उसको ब्लास्टोसील बोलते हो, अंदर दिखता है वो, अभी आगे डायग्राम में दिखाऊंगा इस। ठीक, तो इसको क्या बोलूंगा, ब्लास्टुला। बिकॉज ऑफ ब्लास्टोसील प्रेजेंट, इसके अंदर में क्या पाई जाती है, ब्लास्टोसील पाई जाती है, कैविटी बन जाती है। ये ऊपर वाली माइक्रोमियर की सेल इतना डिवीजन करती है कि अंदर कैविटी बन जाती है। ठीक, इसीलिए उसको क्या बोलते हो, इस स्टेज को ब्लास्टुला स्टेज। इतना समझ में आया? आगे पढ़ूं कमेंट अब? यस सर। ठीक, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं एक बार। ठीक है, देखिए आप, ये फर्टिलाइज्ड एग मतलब होता है जायगोट, पहले हम क्लीवेज पढ़ रहे हैं ना, बिगेन्स इट्स डेवलपमेंट इन सिटू, दैट इज इन द मेसेनकाइम ऑफ मैटरनल पेरेंट। ये सब जायगोट वगैरह कहाँ बना है भाई, ये सब कहाँ पे बना हुआ है, देखिए ये जायगोट कहाँ बना है, मेसेनकाइम में बना है ना, ये मेसेनकाइम है ना, ये है ना, ये मेसेनकाइम था। तो सारा डेवलपमेंट कहां पे होता है, एडल्ट साइकॉन के मेसेनकाइम में ही चलता है। अगला, इट अंडरगोस इक्वल एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज, अभी बोला हूं मैं कि जब भी डिवाइड होता है बराबर 2 सेल बनाता है। होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट 2 भागों में डिवाइड करता है। आगे बात करिए, फर्स्ट 3 डिवीजन, पहले के 3 डिवीजन कैसे होते हैं, वर्टिकल, ऊपर से नीचे होते हैं। और सेल कितना बनते हैं, कोशिका कितना बनते हैं भाई, 8 ब्लास्टोमियर। ठीक, अभी डायग्राम में दिखाया था मैं आपको, यहां पर देखिए थर्ड डिवीजन में, यहां पर देखिए थर्ड, तीसरे क्लीवेज में 8 सेल की स्टेज बन गई। अगला, फोर्थ डिवीजन व्हिच इज हॉरिजॉन्टल एंड अनइक्वल, हॉरिजॉन्टल और अनइक्वल होता है, देखिए ये वाला डिवीजन, ये वाला हो गया, ये वाला। ठीक, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 16 ब्लास्टोमियर सेल्स। अब 16 कोशिकाएं बन जाती हैं, ब्लास्टोमियर की स्थिति कितनी होती है, 16, और जो कि 2 कतारों में व्यवस्थित होते हैं, ऊपर के छोटे छोटे 8 ठो, नीचे बड़े बड़े 8 ठो। ठीक, देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, 8 सेल ऑफ लोअर टायर्स, टायर्स मतलब हो गया यहां पर लेयर, परत। ठीक, तो 8 सेल ऑफ लोअर टायर्स नेक्स्ट टू पेरेंट क्वेनोडर्म आर लार्जर एंड कॉल्ड मैक्रोमियर्स। ये बोल रहा है कि जो पेरेंट होता है, पेरेंट में जो बड़े बड़े सेल क्वेनोडर्म पाए जाते हैं ना, उन क्वेनोडर्म के बाद जो बड़ा सेल होता है वो नीचे वाला सेल होता है, ये वाला सेल इतना बड़े बड़े होते हैं, क्वेनोडर्म के थोड़े से छोटे होते हैं। ठीक है ना, क्वेनोडर्म में बड़े बड़े सेल होते हैं ये। चलिए अगला, दे आर डिस्टाइंड टू
फॉर्म पिनेकोडर्म। और ये जो बड़े बड़े सेल हैं क्या बनाते हैं भाई, ये आगे जाके पिनेकोडर्म बनाते हैं। ये देखिए, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अदर एड सेल ऑफ अपर टायर्स, ऊपर में जो परत है, जो 8 सेल की लेयर है, वो छोटे होते स्मॉलर एंड कार्ड माइक्रोमियर्स। दे फॉर्म क्वेनोडर्म, अभी बोला हूं मैं, क्या बनाते हैं वो, क्वेनोडर्म बनाते हैं। देखो ये लिखा है, द मैक्रोमियर्स रिमेन अनडिवाइडेड फॉर द टाइम बीइंग बट बिकम सम व्हाट राउंडेड। क्या बोला कि जो नीचे वाले 8 कोशिकाएं हैं वो बड़े वाले हैं, मैक्रोमियर्स हैं, ये कुछ समय तक डिवीजन नहीं करते हैं और राउंडेड गोले गोल जैसे रहते हैं, गोल गेंदनुमा संरचना में पाए जाते हैं, नीचे वाले बड़े बड़े सेल हैं। चलिए अगला, द माइक्रोमियर्स, ऊपर वाले सेल की बात कर रहे हैं, अंडरगो रैपिड माइटोसिस, लगातार समसूत्री विभाजन करते हैं, डिवीजन करते हैं, इसका मतलब डिवीजन। फॉर्मिंग सेवरल माइक्रोमियर्स, बहुत सारे सेल बनाते हैं, दैट एक्वायर फ्लैजिला एट देयर इनर एंड फेसिंग द ब्लास्टोसील। अब चूंकि अंदर क्या बन चुका है, जैसे जैसे लगातार लगातार इन्होंने डिवीजन किया, अंदर खोखला कैविटी बन गया और उस कैविटी को हमने बोला ब्लास्टोसील। उस ब्लास्टोसील की तरफ अब इन सभी माइक्रोमियर्स में फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं और ये फ्लैजिला अंदर की तरफ फेस कर रहे होते हैं। सब फ्लैजिला कहां फेस कर रहे होते हैं, किधर निकले होते हैं, अंदर ब्लास्टोसील की तरफ। अभी डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको, अभी डायग्राम तुरंत दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, ये सेम डायग्राम है, बड़ा करके दिखा दिया हूं, ये वही डायग्राम देखिए। कौन सा स्टेज है ये, ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज का ये ओवरव्यू, बाहर से देख रहे हो आप, ओवरव्यू। अब ये भी ब्लास्टुला स्टेज है, लेकिन ये इनर व्यू देख रहे हो, अंदर कैसे दिख रहा है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऊपर से नीचे काटने के बाद कैसे दिखेगा, अंदर देख रहे हो। ठीक, ये इनर व्यू बोलूं या मैं इसको बोलूं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एलएस बोलूं, मतलब एक ही है। देखिए भाई, अंदर जब देख रहे थे क्या दिख रहा है आपको, देखो तो ये प्रत्येक सेल से क्या निकला है, देखो ये, बोलिए क्या निकला है ये, दिख पा रहा है आप लोगों को, फ्लैजिला। अंदर का जो कैविटी है क्या है, ब्लास्टोसील। अंदर का कैविटी क्या कहलाता है, ब्लास्टोसील। और ये जो बाहर में माइक्रोमियर्स हैं, ये बहुत बार डिवीजन हुआ है तो माइक्रोमियर ढेर सारे दिख रहे हैं, देखो ये माइक्रोमियर्स, ये माइक्रोमियर्स अंदर की तरफ फ्लैजिला डेवलप किए हैं। और नीचे में क्या दिख रहा है भाई आपको, ये मैक्रोमियर्स, एट मैक्रोमियर्स, ये वही डायग्राम है। अब एक चीज देखिए, ये जो 8 सेल यहाँ पर व्यवस्थित है नीचे की ओर ना, ये इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं कि अंदर एक कैविटी बन जाती है, सॉरी एक छेद बन जाता है। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं 8 सेल को ऐसे व्यवस्थित कर रहा हूं, दिख रहा है 8 सेल, बीच में कैविटी बन गया, देखो तो ये होल बन गया, एक छेद बन गया, ये छेद कहलाता है माउथ। क्या कहलाता है ये, माउथ। इसका मतलब यहां पर इसके बीच में क्या है, यहां पर बीच में यहां पर एक होल है, माउथ कहलाता है वो। समझ में आया कुछ, हाँ या ना, यहां पर माउथ यस है सर। भाई, यहां पर माउथ है ऐसा, यहां पर होल है ऐसा, ये ठीक। तो ये जो माउथ दिख रहा है, इस माउथ की वजह से ही इस ब्लास्टुला स्टेज को स्टोमोब्लास्टुला कहा जाता है। स्टोम मतलब माउथ होता है, ठीक, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टोमोब्लास्टुला स्टेज। तो ब्लास्टुला बोलो या स्टोमोब्लास्टुला बोलो, एक ही है।
ये दोनों वही है, ये हो गया। ठीक, यहां पर जो 8 मैक्रोमियर दिख रहे हैं, यहां पर क्या हो गया, ये एक होल है जिसको क्या बोलते हो, माउथ कहते हो आप, ये इसका माउथ है। देखिए अंदर क्या है, ब्लास्टोसील है। तो ये जो स्टोमोब्लास्टुला स्टेज है, ये कुछ कोशिकाओं को न्यूट्रिशन के रूप में, भोजन के रूप में खा लेता है। किसको किसको, जैसे अमीबोसाइट सेल्स को। इसी माउथ से, मान लीजिए अमीबोसाइट सेल यहाँ पर घूम रहा है ऐसे, तो इसको इधर से खा लेगा, अंदर ले जाएगा। ठीक, उसका माउथ है। क्योंकि कहां पर है ये स्टोमोब्लास्टुला, आपको पता होगा कहां पर, यहां पर देखिए, ये तो है हमारा मेसेंकाइम ना, यहां पर तो है भाई, यहां पर है तो सीधी सी बात है, यहां पर और कौन है, अमीबोसाइट सेल भी घूम रहा है। देख लीजिए डायग्राम होगा, देखिए यहां पर, ये देखिए, ये हमारा मेसेंकाइम है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये स्टोमोब्लास्टुला है, तो अमीबोसाइट सेल आसपास दिख रहा है, ये सबको खा लेगा। जब खाएगा तो कौन सा रास्ते से उसके अंदर जाएगा, माउथ के रास्ते से अंदर जाएगा। इसलिए उस ब्लास्टुला के स्टेज को, जहां पर माउथ होता है, स्टोम होता है, उसको बोला जाता है स्टोमोब्लास्टुला। ये हो गया क्लियर। तो माइक्रोमियर लगातार डिवीजन हुआ और उसके अंदर क्या डेवलप हो गए, फ्लैजिला डेवलप हो गए, और फ्लैजिला किधर फेस किया हुआ है, अंदर ब्लास्टोसिल की तरफ। डायग्राम यहां पर देखें ना आप, ये दिख रहा है आपको डायग्राम यहां पर। ठीक, सुन पा रहे हैं भी कि नहीं? यस सर, सुन पा रहे हैं। ठीक, फ्लैजिला अंदर की तरफ फेस किया हुआ है। चलिए कमेंट पढ़ लेते हैं भाई, देखिए रिपीट कर रहा हूं, द माइक्रोमियर अंडरगो रैपिड माइटोसिस डिवीजन, लगातार डिवीजन करता है, फॉर्मिंग सेवरल माइक्रोमियर्स दैट एक्वायर फ्लैजिला, जिसमें फ्लैजिला बन जाता है, एट देयर इनर एंड फेसिंग द ब्लास्टोसील, इसका अंदर वाला भाग की तरफ फेस कर रहा होता है ब्लास्टोसील की तरफ, अंदर की तरफ। द एम्ब्रियो इज नाउ कॉल्ड ब्लास्टुला विद द ब्लास्टोसील डेवलप बिटवीन बोथ द टायर्स, दोनों जो टायर्स, मतलब दोनों जो परत है, लेयर है, माइक्रोमियर और मैक्रोमियर, इन दोनों परत, देखो ऊपर वाला देख रहे माइक्रोमियर का लेयर हो गया, टेयर्स हो गया, और नीचे मैक्रोमियर का, इन दोनों के बीच में ही तो ब्लास्टुला है ना, यहाँ पर दोनों के बीच में ब्लास्टुला की कैविटी पाई जाती है, ब्लास्टोसिल की कैविटी। ब्लास्टुला स्टेज में अंदर में ब्लास्टोसिल की कैविटी पाई जाती है, और ऊपर में माइक्रोमियर्स होते हैं, नीचे मैक्रोमियर्स होते हैं। ठीक, चलिए दो साइंटिस्ट थे, नाम था डोबोस्क और ट्यूजेट। दोनों ने क्या बोला, इस स्टेज को, ब्लास्टुला की स्टेज को क्या नाम दिया, कॉल्ड दिस स्टेज एज स्टोमोब्लास्टुला। क्यों बोला गया, बिकॉज ऑफ, बताओ, प्रेजेंस ऑफ स्टोम, स्टोम्स या ठीक है ना, माउथ। जी सर। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टोम, स्टोम का मतलब होता है माउथ। ठीक, ये हो गया। इसका मतलब कौन सा स्टेज बन गया अभी हमारा, ये जो ब्लास्टुला बोल रहे हो, वास्तव में इसको और क्या बोल सकता हूं मैं, डोबोस्क और ट्यूजेट ने क्या बोला इसको, स्टोमो ब्लास्टुला स्टेज। ठीक, चलिए तो अगला हमारा टॉपिक क्या आ गया, अब स्टोमोब्लास्टुला देख लेते हैं। क्या होता है स्टोमोब्लास्टुला, डायग्राम से पता चल रहा है कि एक तरफ ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, माइक्रोमियर्स डिवीजन करते हैं, जो अंदर से फ्लैजिलेटेड होते हैं, अंदर ब्लास्टोसिल पाई जाती है, और नीचे की तरफ मैक्रोमियर्स होते हैं, संख्या में आता है। ठीक, मैक्सिमम पार्ट कौन बनाता है बोलने पर, माइक्रोमियर्स। देख लो, one side of stomatoblastula is composed of many small elongated and flagellated micromeres। इलोंगेटेड मतलब ये लंबे लंबे सेल हैं, आगे डायग्राम में दिखाऊंगा कितना लंबे लंबे सेल होते हैं। जो माइक्रोमियर होते हैं लंबे सेल होते हैं, और जो मैक्रोमियर होते हैं वो राउंडेड होते हैं, गोल होते हैं। ठीक, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, चलिए माइक्रोमियर कैसे होते हैं, इलोंगेटेड एंड
फ्लैजिलेटेड। ये और ये कैसे होते हैं? राउंडेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, कोई फ्लैजिल नहीं पाई जाती इसमें। और ये ग्रेनुलर होते हैं, इसमें कुछ पिगमेंट पाई जाती है, इसे ग्रेनुलर कहा जाता है। इसको देखो, जूम कर रहा हूं, देखिए तो दिख रहा है ग्रेनुलर, ग्रेनुलर दिख रहा है ना, ये देखिए, इसे ग्रेनुलर सेल भी कहते हैं इसको। ये चलिए आगे बात करते हैं। एंड द अदर साइड कंपोज्ड ऑफ 8 राउंडेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर्स, जो कि ग्रेनुलेटेड होता है। अगला कमेंट, द इनर कैविटी ऑफ या फिर ब्लास्टोसील कम्युनिकेट टू आउटसाइड थ्रू एन ओपनिंग द माउथ, कि अंदर की जो ब्लास्टोसील है बाहर की वातावरण से कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे तालमेल बिठाता है, बोलने पर एक छेद के द्वारा। ठीक, छेद का नाम क्या है? माउथ। दिस माउथ इज यूज्ड फॉर इनगल्फिंग, मतलब खा लेना, फीडिंग कर लेना, द सराउंडिंग अमीबोसाइट फॉर न्यूट्रिशन। भाई इसको जिंदा भी तो रहना है, जिंदा रहने के लिए क्या खाएगा? न्यूट्रिशन के रूप में क्या लेगा? बोलने पर बाहर की अमीबोसाइट सेल्स को ये इनगल्फ करता है, खा लेता है। ठीक, ये मान लीजिए अमीबोसाइट सेल्स है। ये इनगल्फ, खा लिया गया, उसको अंदर ले जाया गया। क्लियर है? यस सर। ठीक, अब स्टोमोब्लास्टुला के बाद कौन सी स्टेज आएगी देख लीजिए आप। हम बात कर रहे थे यहां पर, ये अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड बन गया हमारा, हमने क्लीवेज पढ़ लिया और स्टोमोब्लास्टुला पढ़ लिया। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? लार्वल पीरियड। अब लार्वा बनेगा, देखिए ध्यान से, ये अब लार्वल पीरियड। लार्वल पीरियड में दो लार्वा बनते हैं, एक होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा, दूसरा होता है गैस्टुला लार्वा। याद रखना, दोनों लार्वा है, एम्फीब्लास्टुला और गैस्टुला, दोनों के दोनों क्या है? लार्वा है। चलिए अब बात करते हैं, ये हमारा क्या था बताइए तो? ये ऊपर का दोनों डायग्राम क्या था? स्टोमोब्लास्टुला स्टेज। बिल्कुल, स्टोमोब्लास्टुला स्टेज लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, स्टोमोब्लास्टुला स्टेज। ये था ओवरव्यू और ये था इनर व्यू, अंदर वाला, या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जिसको बोलते थे, ये था। सेम सेम, वही दोनों चीज सेम है, बस अंतर है इस बात का है कि एक बाहर से दिख रहा है, एक अंदर से दिख रहा है। अंदर में क्या था? ब्लास्टोसील, और यहाँ पर क्या बनता था? माउथ केविटी। अभी बनाया था मैं डायग्राम में, ये। अब होता क्या, ध्यान से देखिए, कि जो स्टोमोब्लास्टुला स्टेज है, अब ये सब कहां पे चल रहा है? ये इन मीजेनकाइम, एडल्ट के मीजेनकाइम में हो रहा है, ये सब घटनाएं घट रही है ना। यहां पर बात कर लेता हूं मैं, कहां चल रहा है? इन मीजेनकाइम। इन मीजेनकाइम, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। आप जब अपना मोजा निकालते हो पैर से, कैसे निकालते हो भाई? हमने सीधा सीधा पहन लिया था, लेकिन जब निकालते तो उसको उल्टा करके, पलट करके निकालते हैं कि नहीं बताइए? यस सर। उलट देते हैं ना। जब मोजा हमारे जी। पैर से निकल जाता है तब उल्टा रहता है, वो अंदर वाला पार्ट बाहर रहता है, बाहर का अंदर रहता है, याद है? यस सर। बस सेम चीज यहां करना है। अब ये क्या करता है? ये जो स्टोमोब्लास्टुला है, इस माउथ तो होल है ना, रास्ता है ना, ये तो, ये समझ लीजिए आप। मैं यहाँ पर वो व्हाइट कलर से कर दूं, ये देखिए, तो ये तो रास्ता है, होल है। माउथ के रास्ते से ये स्टोमोब्लास्टुला अपने आप को क्या करता है? उलट देता है, पलट देता है। जब अपने आप को पलट देगा तो क्या हो जाएगा बताइए? देखिए, ये
यहाँ भी कर दे रहा हूँ, चलिए व्हाइट कलर में। ये तो बस रास्ता था, छेद था। देखिए भाई, बस थोड़ा सा बताएं, जब मोजे की तरह इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो पलट देंगे तो इसके अंदर अंदर में जो फ्लैजिला था और फ्लैजिला किधर हो जाएगा, अब बाहर की साइड। बाहर हो जाएगा ना, समझ में आया। जी सर। मोजे जी। के जो, आप नॉर्मली मोजा को जैसे पहनते हो, मोजे कपड़े के अंदर जो रोए रोए होता है पहनते समय, जब पलट देते हो तो रोए रोए बाहर आ जाता है ना, जितना हेयरी प्रोसेस होता है सब बाहर है। सेम ऐसे ये हो रहा है, हमको इसको पलट देना है, उल्टा कर देना है, इस प्रोसेस को बोलते हो इन्वर्जन। क्या बोलते हो इसको आप, क्या हो रहा है यहाँ पर, इन्वर्जन। उलट देना होता है इसको, पलट देना होता है इन्वर्जन। वो भी किसके द्वारा, कौन से रास्ते से हो रहा है, थ्रू माउथ, माउथ के रास्ते से हो रहा है ना। यस सर। ये दोनों सेम डायग्राम है, अलग अलग बस पोर्शन को दिखाया गया है। ये जब पलट दूंगा तो इसके अंदर जितना भी फ्लैजिला था सब बाहर आ जाएगा कि नहीं, देखिए तो आ गया बाहर। इसके अंदर जो फ्लैजिला था, देखो तो अंदर जो फ्लैजिला था, फ्लैजिला बाहर आ गया कि नहीं, देखो ये। यस सर, बाहर आ गए हैं। ठीक, चलिए भाई, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इन्वर्जन। ठीक, चलिए तो हम थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए, अब जो स्टोमोब्लास्टुला था, द स्टोमोब्लास्टुला अंडरगोज ए प्रोसेस कॉल्ड इन्वर्जन इन विच इट टर्न्स इटसेल्फ आउट थ्रू द माउथ, माउथ के रास्ते से अपने आप को पलट देता है। सो दैट द फ्लैजिला ऑफ माइक्रोमियर्स, माइक्रोमियर्स की जो फ्लैजिला थी, बिकम डायरेक्टेड टुवर्ड आउटसाइड। अब जो पहले अंदर हुआ करता था वो बाहर आ गया, फ्लैजिला बाहर आ गया। चलिए, अब इस एम्ब्रियो को क्या बोलोगे, इसको जो स्टोमोब्लास्टुला था, अब उल्टा हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको नाम क्या भाई। अब बाहर से दो प्रकार के सेल दिख रहे हैं, ये अलग प्रकार फ्लैजिलेटेड सेल, ये नॉन फ्लैजिलेटेड सेल, एक में फ्लैजिला है एक में नहीं है, तो दो प्रकार की सेल दिखी यहां पर, इसलिए इसको बोला गया एम्फीब्लास्टुला। एम्फी मतलब क्या होता है, एम्फीब्लास्टुला स्टेज। एम्फी मतलब क्या होता है भाई, एम्फी मतलब बोथ, दोनों, दो प्रकार के, यहां पर लिख दूं मैं, एम्फी का मतलब होता है बोथ, मतलब टू टाइप्स। ब्लास्टुला मतलब ब्लास्टुला स्टेज है जिसमें ब्लास्टोसिल होता है। कंटेन ब्लास्टोसिल। समय से स्टोमो में, स्टोमो का मतलब क्या है, माउथ, और ब्लास्टुला मतलब कंटेन ब्लास्टोसिल, ये था। तो स्टोमोब्लास्टुला जब अपने आप को पलट लेता है माउथ के थ्रू तो उल्टा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला, क्योंकि बाहर से दो प्रकार के सेल दिखाई दे रहे हैं, दो प्रकार के जर्म सेल दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, दो प्रकार के सेल, एक फ्लैजिलेटेड दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड, इसे नाम दिया गया एम्फीब्लास्टुला। क्लियर है। और जब ये एम्फीब्लास्टुला बन जाता है ना, जब एम्फीब्लास्टुला बन जाता है तो अब ये मीजेनकाइम में नहीं रहता है, अब ये मीजेनकाइम को फाड़ करके, अब बात को समझिए, अब देखिए, पहले इस मीजेनकाइम में था, इस मीजेनकाइम में था, अब क्योंकि वो एम्फीब्लास्टुला बन चुका है, ये देखिए ध्यान से बन चुका है, यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए तो
चलिए मैं इसको कोई एक हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कलर कर दे रहा हूँ, अब समझ लेना। ये मान लीजिए एम्फीब्लास्टुला है, ठीक। अब ये एम्फीब्लास्टुला बन चुका है। बनने के बाद क्या करेगा ये कहाँ पे था देखिए, तो ये रेडियल कैनाल के मेसेनकाइम की वॉल पे था। चूंकि बन चुका है एम्फीब्लास्टुला, बनने के बाद ये कभी नहीं रहता यहाँ पर। अब ये फाड़ के बाहर निकलता है। किसको फाड़ेगा देखो तो, इस दीवारों को फाड़ेगा, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आ रहा है, स्पॉन्ज। स्पॉन्जोसिल में आ गया। स्पॉन्जोसिल से होते हुए, ऑस्कुलम से होते हुए पानी की धारा से ये पानी के बाहर चला जाएगा, मतलब बॉडी के बाहर पानी में चला जाएगा, अब पानी में तैरेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक। तो एक एडल्ट साइकान की बॉडी से कौन सा लार्वा बाहर आता है? एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला। जैसे एम्फीब्लास्टुला बन जाता है, अब ये क्या होता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ब्रेक द साइकन वॉल, और कहां पे आ गया, स्पोंजोसील से कहां पे आ गया, ऑस्कुलम से कहां चला गया, बाहर। थोड़ा सा रुकिए, मैं इसको ऊपर लिख दूं, यहां पर नीचे जगह नहीं हो पा रहा है ना। बस मैं लिख रहा हूं, रुकिए थोड़ा सा ना। अब क्या हो रहा है, ये ब्रेक द mesenchyme wall, enter into the स्पॉन्जोसील। इसके बाद कहां जाएगा, ऑस्कुलम। उसके बाद आउटसाइड, ठीक, बाहर चला गया वो। क्लियर है इतना? कमेंट पढ़ लेते हैं, देखिए। द एम्ब्रियो इज नाउ कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला, क्योंकि दो लेयर बन गया उसमें, एक फ्लैजिलेटेड दूसरा नॉन फ्लैजिल, बिकॉज इट्स वन हाफ बियर फ्लैजिला एंड द अदर हाफ डज नॉट। क्योंकि एम्फीब्लास्टुला क्यों बोला, क्योंकि एक इसका एक आधा हिस्सा जो है फ्लैजिलेटेड है, दूसरा नहीं है फ्लैजिला उसमें, इसलिए एम्फी हो गया। एम्फी मतलब बोथ हो गया, दोनों टाइप के सेल हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखें। द फ्लैजिलेटेड सेल या माइक्रोमियर जो ऊपर में आर नेरो, बहुत संकरे होते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए कितने संकरे हैं। जूम कर रहा हूं, देखिए, देखो तो लंबे लंबे इलोंगेटेड नेरो सेल दिख रहे हैं आपको, ये लंबे से लेके सेल दिख रहा है आपको। यस सर। ये देखो, ये मैं आपको डायग्राम दिख रहा है, देखो इतना एक सेल है, कैसे इलोंगेटेड है, देखो तो लंबा है, संकरा है, दिख रहा है ना। ये इसमें बोला था ये सेल लंबे लंबे सेल होते हैं। चलिए, तो फ्लैजिलेटेड सेल या माइक्रोमियर्स आर नैरो एंड ऑक्युपाई द ग्रेटर एंटेरियर पार्ट, बिल्कुल ये आगे का पार्ट बनाएगा, क्योंकि इसमें फ्लैजिला है, यही तो तैरने के लिए मदद करेगा ना। आगे आगे रहेगा फ्लैजिला, तो तैरने में मदद करेगा, पानी को पीछे ढकेलेगा, ठीक। इसलिए एंटीरियर पार्ट बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बताऊंगा अभी। चलो अगला देखो। नॉन फ्लैजिलेटेड सेल या मैक्रोमियर आर लार्ज 8 इन नंबर, अभी भी वो 8 था संख्या में, डिवीजन नहीं हो रहा था ना उसमें, एंड ऑक्युपाई द पोस्टीरियर पार्ट। माइक्रोमियर डिवीजन हुआ था, संख्या बढ़ गया था। मैक्रोमियर में डिवीजन नहीं हुआ था, 8 सेल था, और पीछे था ये, माइक्रोमियर आगे, मैक्रोमियर पीछे। एम्फीब्लास्टुला लार्वा डज नॉट स्टे विद इन द मैटरनल मेसेनकाइम, क्योंकि जब एक बार एम्फीब्लास्टुला बन जाता है, ये एम्फीब्लास्टुला मेसेनकाइम में नहीं रहता है, फाड़ के बाहर निकलता है। अभी बोला हूं, डायग्राम बनाया हूं। देखिए अगला,
इट ब्रेक आउट इनटू स्पॉन्जोसिल, तोड़ के कहां गए, स्पॉन्जोसिल में, एंड पास आउट थ्रू ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर चला गया विद द आउटगोइंग वाटर करंट। ठीक, पानी जो बाहर जा रहा है उसी रास्ते से वो बाहर चला गया। अगला, इट स्विम फ्रीली इन वाटर फॉर सम टाइम, पानी में कुछ देर तैरेगा और फिर जाके नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। जब पानी में तैरेगा ये, तो तैरने के लिए पावर कहां से आएगी इसके पास, ये जब पानी में जाके तैरेगा, अभी तो बॉडी से बाहर निकल के पानी में चला गया, पानी में जब तैरेगा तो पावर कहां से आएगी, इसके फ्लैजिला बीट करेगा, गति करेगा, बीटिंग मूवमेंट करेगा, तो वहां से आएगा पावर। देख लीजिए, वाइल स्विमिंग, जब ये तैर रहा है, द फ्लैजिलेटेड पोल इज डायरेक्टेड एंटेरियरली, फ्लैजिला वाला आगे रहेगा, मतलब माइक्रोमियर्स आगे रहेंगे, एंड द फोर्स फॉर स्विमिंग इज सप्लाइड बाय द बीटिंग ऑफ फ्लैजिला, और जब जब फ्लैजिला बीट करेगा वहीं से ताकत आएगी तो ये तैरेगा। अब डायग्राम देखना चाहते हो देख लीजिए, दिख पा रहा है डायग्राम आपको, देखिए मैं क्या बोल रहा था, यहां पर क्या बन गया भाई, चलिए समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूं ऐसे, ये चलिए भाई अब देखें ध्यान से, देखिए ये एक एडल्ट साइकॉन था, यंग था, इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका था, जैगोट बन चुका था, क्लीवेज हो गया, जैगोट बन गया, क्लीवेज हुआ, एम्फीब्लास्टुला बन गया, पहले तो ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला मतलब स्टोमोब्लास्टुला, इसके बाद एम्फीब्लास्टुला बना। अब ये एम्फीब्लास्टुला क्या कर रहा है देखिए, तो क्योंकि एम्फीब्लास्टुला बॉडी में रह नहीं पाता है ना, ये देखिए यहां से निकलेगा ऐसे, देखो ये बाहर निकलेगा, देखो ये वाटर करंट के थ्रू निकल रहा है, देखिए ये, और जैसे बाहर निकल के आया, ये आउटसाइड में आया, देखिए ये। अब बताइए इसका आगे वाला कौन सा पार्ट है बताइए तो, माइक्रोमियर है कि नहीं बताइए, यस सर। क्योंकि उसमें फ्लैजिला है, जी। ये फ्लैजिलेटेड होता है, इसीलिए इस रास्ते से तैरेगा वो। और पीछे वाला कौन सा है, मैक्रोमियर। मैक्रोमियर, कैसा है ये, नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड, संख्या में 8 है, अगर ज्यादा दिख रहा होगा तो मत समझना उसको, संख्या में अभी भी 8 है, वो जब आगे जाकर जी। बैठेगा तब आगे डिवीजन करेगा, अभी भी 8 ही संख्या में है, लिख दे रहा हूं मैं, 8 मैक्रोमियर नॉन फ्लैजिलेटेड, संख्या में अभी 8 है, याद रखना इसको, मैं लिख दिया हूं, मत गिनना उसको। अब ये पानी में स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग बाई फ्लैजिला, बताइए एंटेरियर भाग कौन सा हो गया, एंटेरियर पोर्शन, इधर एंटेरियर हो गया, इधर पोस्टेरियर हो गया। अब ये है क्या चीज जो बाहर आया अभी, नाम क्या है इसका, एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला है ना, ये एम्फीब्लास्टुला, ये एम्फीब्लास्टुला बाहर आया है, ये पानी में तैर रहा है। तैरने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जाके ये सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन ऑन एनी सबस्ट्रेटम, किसी चट्टान में ये नीचे जाके बैठ जाएगा। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी जो बैठा था ये क्या था, एम्फीब्लास्टुला था,
जो सेटल डाउन हुआ है। रुकिए मैं थोड़ा नीचे नाम लिख दूं ताकि पूरा नाम आ पाए। ये सेटल डाउन हो गया। कुछ समय बाद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जब ये बैठ जाता है नीचे, बैठने के बाद अब इसमें गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? गैस्ट्रुलेशन। भाई गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? अब गैस्ट्रुला स्टेज बनेगा। तो गैस्ट्रुलेशन जब स्टार्ट होगा तो इसका जो ये एट क्या था बताइए, इधर ऊपर में क्या था, ये एट मैक्रोमियर था ना। अब ये डिवीजन होगा तो संख्या कैसे हो जाएगा, तो बढ़ा है कि नहीं बताओ तो? संख्या ज्यादा दिख रहा है अब? इसका मतलब डिवीजन किसमें हो रहा है अभी? मैक्रोमियर में हो रहा है। अब माइक्रोमियर में डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन कहां पे होगा? मैक्रोमियर में। मैक्रोमियर में डिवीजन होगा। जब डिवीजन होगा संख्या बढ़ जाएगा इसका, और जब इसका संख्या बढ़ते जाएगा, देखिए बढ़ जाएगा संख्या, देखिए बढ़ेगा ऐसे, ये संख्या बढ़ते जाएगा ऐसे, संख्या बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। जब धीरे धीरे संख्या ऐसे बढ़ते जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे संख्या बढ़ते जाएगा इनका, तो धीरे 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 कौन सा पोर्शन अंदर घुसते जा रहा है बताओ तो? माइक्रोमियर। बिल्कुल माइक्रोमियर धीरे धीरे अंदर घुसते गया। देखो ये ऐसे हो गया, डायग्राम ऐसे दिखेगा आप। तो डिवीजन किसमें हुआ, सीधी सी बात? मैक्रोमियर सेल में। मैक्रोमियर में। माइक्रोमियर में कोई डिवीजन नहीं हुआ। चलिए ये तब जाके बनता है कौन सा स्टेज? गैस्ट्रुला स्टेज। ठीक, अब आते हैं हमारा गैस्ट्रुला। देखो अल्टीमेटली द एम्फीब्लास्टुला सेटल डाउन, जो तैर रहा था ना अभी सब तरफ एम्फीब्लास्टुला, ये एम्फीब्लास्टुला फाइनली सेटल डाउन हो जाएगा एंड अंडरगोज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन शुरू करेगा। गैस्ट्रुलेशन जब भी शुरू होता है तो क्या होता है, कौन सा डिवीजन करता है बोल रहा मैं? कौन सा पार्ट डिवीजन करता है बोला? मैक्रोमियर डिवीजन करेगा, डिवीजन करेगा, डिवीजन करेगा, इतना संख्या में बढ़ जाएगा, संख्या में इतना बढ़ जाएगा कि माइक्रोमियर अंदर धंस जाएगा। देखो अंदर धंस गया कि नहीं माइक्रोमियर? यहां पर देखो आप, माइक्रोमियर अंदर धंस गया। तो अंदर धंसने की प्रोसेस इनवेजिनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इनवेजिनेशन। चलिए भाई अब देखते हैं कमेंट में। देखो नाउ द मैक्रोमियर मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन माइक्रोमियर। माइक्रोमियर की तुलना में मैक्रोमियर ज्यादा स्पीड से क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। सो दैट द फ्लैजिलेटेड हाफ, फ्लैजिलेटेड हाफ का मतलब क्या हुआ, ये जो था इसकी तुलना में ऊपर वाला ये ज्यादा डिवीजन कर रहा है। जब ज्यादा डिवीजन कर रहा है तो ये फ्लैजिलेटर वाला कम संख्या बनेगा, आप ऊपर वाला ज्यादा बनेगा। जब ज्यादा बनेगा तो ये ज्यादा वाला पूरा घेर लेगा किसको, फ्लैजिला वाले को, तो फ्लैजिला वाला अंदर घुस जाएगा। ये ठीक। फ्लैजिलेटेड हाफ ऑफ लार्वा इज इनवेजिनेटेड। जो फ्लैजिलेटेड हाफ था, आधा जो फ्लैजिलेटेड था वो सब अंदर घुस गया, इनवेजिनेट हो गया, इनटू एंड ओवरग्रोन बाय द ग्रेनुलर नॉन फ्लैजिलेटेड हाफ। और चारों तरफ कौन कवर लेगा उसको, पूरा डेवलप होकर कौन कवर कर लेगा? देखो चारों तरफ से कौन ढक लिया, नॉन फ्लैजिलेटेड वाला ढक लिया उसको। देखो ये दिख रहा है ना, फ्लैजिलेटेड वाला धीरे धीरे अंदर घुस गया और चारों तरफ कौन डिवीजन होते होते पूरा घेर लिया चारों तरफ से, नॉन फ्लैजिलेटेड वाला घेर लिया और फ्लैजिलेटेड वाला अंदर घुस गया। फ्लैजिलेटेड वाला सेल जब अंदर घुस जाता है प्रोसेस कहलाता है इनवेजिनेशन। क्लियर है? यस सर। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इनवेजिनेशन ऑफ फ्लैजिलेटेड हाफ। जो आधा पूरा फ्लैजिलेटेड था ना वो सब अंदर घुस गए, क्योंकि डिवीजन किस में हुआ, मैक्रोमियर्स में हुआ। चलिए द लार्वा नाउ रिजेंबल ए टिपिकल डबल वॉल्ड। अब ध्यान से देखिएगा, द लार्वा नाउ रिजेंबल ए टिपिकल डबल वॉल्ड गैस्ट्रुला विद ब्लास्टोपोर एट द इनवेजिनेटेड साइट। बहुत सीधी सी बात है, यहां पर देख लो आप,
जब ये अंदर धंसते गया धंसते गया धंसते गया, एक समय ऐसे आया कि बाहर में मैक्रोमियर का एक परत बन गया और अंदर जो गया था, देखिए जूम कर रहा हूं, ये देखिए दिख रहा है ना आपको येलो कलर वाला पूरा, ये येलो कलर का एक परत अभी भी धंसा है अंदर, ये परत बन गया अंदर वाला परत अभी जो धंसा है माइक्रोमियर का, और बाहर में जो था मैक्रोमियर का परत था। तो दो परत बन गई कि नहीं, दोनों परत के बीच में गैप हो गया। और ये गैप क्या था बताएंगे कोई? गैप क्या था? ब्लास्टोसिल था ना, वो तो समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। अब ब्लास्टोसिल खत्म हो गया, ठीक। अब यही है वास्तव में कौन सा स्टेज, कौन सा लार्वल स्टेज? गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला। अब ये गैस्ट्रुला स्टेज हो गया। इतने डायग्राम को ना, यहां से लेकर के यहां तक के डायग्राम को मैं जो बताने का प्रयास किया हूं वो है यहां पर, देख लीजिए आप यहां पर। ये बहुत सिंपल सा, देखिए अभी जब तैरते तैरते आया तो फ्लैजिलेटेड वाला नीचे धंसा है, नॉन फ्लैजिलेटेड ऊपर है। बस मैं उसको नॉर्मली बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये अभी जब तैरते तैरते गया तो ये नीचे हो गया ना, ये ऊपर हो गया। लेकिन मैं ऐसा ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं अभी सिंपल डायग्राम में। लेकिन ओरिजिनल पोजीशन में क्या होगा? फ्लैजिलेटेड नीचे होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड ऊपर होगा। ओरिजिनल में ये होगा, फ्लैजिलेटेड नीचे, नॉन फ्लैजिलेटेड ऊपर। लेकिन समझाने के लिए ये डायग्राम देखिए, ये हमारा क्या था बताएं? ऊपर वाला डायग्राम किसका था? बोलो जल्दी। एम्फीब्लास्टुला का। एम्फीब्लास्टुला का था। ये एक लार्वा है। एम्फीब्लास्टुला में अभी कौन डिवीजन हुआ बताएं मुझे? यही बस नीचे वाला सेल डिवीजन हुआ, देखो ये डिवीजन हुआ, ये वाला सेल नीचे मतलब मैक्रोमियर, ये डिवीजन हुआ। और किसको घेर लिया चारों तरफ से? माइक्रोमियर। डायग्राम बन गया ऐसे। चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, ओनली मैक्रोमियर डिवाइड्स rapidly than micromeres। माइक्रोमियर की तुलना में मैक्रोमियर बहुत स्पीड से डिवीजन कर रहा है, इसकी वजह से डायग्राम ऐसे हो गया। ये बताइए ऊपर वाला क्या हो गया? यहां पर समझाने के लिए ऊपर नीचे कर दिया हो ना ये भाई। आप कटोरी को जैसे भी रखो, उलट के रखो, पलट के रखो, कटोरी तो कटोरी है, समझने बस समझने की बात है, किधर समझ रहे हो इसको आप। रियल में देखा जाए तो ये वाला पार्ट नीचे धंसा होता है। कौन सा वाला पार्ट बताओ मुझे? माइक्रोमियर ये वाला वाला, पार्ट। ये धंसा होता है नीचे, ऐसे नीचे होता है। ये वाला ऊपर होता है, इतना बस समझ लो आप। लेकिन चूंकि मैं सब डायग्राम को ऐसे बनाते बनाते आया, इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूँ। देखो ऊपर सब डायग्राम हम ऐसे बनाए थे, देखो तो दिख रहा है ना, ये सब डायग्राम देखो दिख रहा है ना, इसलिए मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, समझ, ताकि डायग्राम का सीक्वेंस बना रहे आप आपके पास, बस इसीलिए। बताइए ये क्या था? फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड पार्ट। ये माइक्रोमियर सेल। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड सेल था ये। और ये वाला क्या था? ग्रेनुलर नॉन सेल, बोलो समझ फ्लैजिलेटेड। जाओगे। यस सर। ग्रेनुलर नॉन फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर, वही तो है, एक ही नाम है भाई, कितना बार बार लिखूंगा उसको मैं। ये माइक्रोमियर था और ये मैक्रोमियर था, सीधा सीधा ये हो गया। अब संख्या इतना ज्यादा बढ़ गया माइक्रोमियर का, इतना डिवीजन कर लिया कि पूरा कवर कर लिया किसको? माइक्रोमियर को। और कवर कर लिया तो पूरा अंदर धंस गया कौन? माइक्रोमियर। फ्लैजिलेटेड सेल पूरा अंदर धंस गया। अच्छा पूरा अंदर धंस गया तो यहाँ जो छेद रह गया, ये छेद जिस छेद से धंसा है अंदर, वो छेद कहलाता है ब्लास्टोपोर।
ठीक, अब इस डायग्राम को ऊपर करके समझाएं, ये डायग्राम को नीचे कर दिया, बस वही तो है। ये डायग्राम ऊपर में ऊपर था तो ऐसे बना, अगर नीचे बनाओगे तो ऐसे बनेगा। क्लियर? तो Yes, आपके sir. ऊपर है, कैसे समझना चाहते हो, डायग्राम वही है, ऊपर नीचे करके बना दिया हूं बस। माइक्रोमियर में फ्लैजिलेटेड सेल था ये, बस ये बन गया। तो ब्लास्टोपर बन गया। कितने परत बन गई बताइए तो? 2 परत बनी कि नहीं? बाहर की लेयर को क्या बोलूंगा मैं? ग्रेनुलर सेल का लेयर हो गया, ग्रेनुलर नॉन फ्लैजिलेटेड सेल का लेयर हो गया। ये लेयर अप कर दिया मैं, लेयर अप ग्रेनुलर नॉन फ्लैजिलेटेड सेल। अंदर वाला क्या था? Flagellated cell. लेयर अप फ्लैजिलेटेड सेल। इन दोनों के बीच में क्या था भाई, बता दें मुझे कोई? ब्लास्टोसिल कैविटी था ना, कैविटी तो भर रहे हैं ना अभी। Yes, sir. ब्लास्टोसिल कैविटी, ठीक। और ये स्थिति हो गया। अब आगे बढ़ो, डबल लेयर हुआ कि नहीं, डबल वाल हुआ कि नहीं? 2 वाल, बाहर का नॉन फ्लैजिलेटेड का, अंदर वाला फ्लैजिलेटेड का, बीच में Flagellated cell. ब्लास्टोसिल की कैविटी। चलिए आगे बढ़ रहा हूं ना। अब देखते हैं पोस्ट लार्वल स्टेज। लार्वा वाला काम खत्म, 2 लार्वा बने हमारे पास, क्या क्या? Amphiblastula और Gastrula. गैस्ट्रुला, ये नीचे वाला गैस्ट्रुला है, याद रखना है ना। Yes, गैस्ट्रुला स्टेज मतलब ये लार्वा है, ठीक। तो एम्फीब्लास्टुला से क्या बनता है? गैस्ट्रुला। ये भी लार्वा था, एम्फीब्लास्टुला लार्वा से गैस्ट्रुला लार्वा बना। एम्फीब्लास्टुला लार्वा से गैस्ट्रुला लार्वा बन गया। अब गैस्ट्रुला लार्वा बनने के बाद डायग्राम में देखो क्या हो रहा है। लार्वा के बाद की बात कर रहे हो ना आप, तो पोस्ट लार्वल स्टेज पीरियड कहलाएगा। लार्वा अब खत्म हो गया लार्वा ना, अब इधर यंग होने जा रहा है, अब डेवलप होकर एडल्ट बनने जा रहा है। तो चूंकि यहां तक लार्वा का स्टेज था, लार्वा के बाद पोस्ट लार्वल पीरियड, अब लार्वा बनने के बाद क्या हो रहा है, या क्योंकि लार्वा से जब एडल्ट बनता है, लार्वा से जब एडल्ट बनाएंगे फिर ऐसे बनाएंगे हम, तो उसको बोलूंगा लार्वा से एडल्ट बनना मेटामार्फोसिस कहलाता है, कायांतरण बोलते हो हिंदी में। तो अब मेटामार्फोसिस होने जा रहा है। देखो, लार्वा के बाद है तो पोस्ट लार्वल पीरियड या फिर मेटामार्फोसिस मतलब कायांतरण। तो सबसे पहला क्या है? ओलिन्थस स्टेज। ओलिन्थस स्टेज में क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, डायग्राम को आप देखें, डायग्राम देख के कुछ समझने का प्रयास करें, हो क्या रहा है बताएं मुझे, कोई बता पाएंगे हो क्या रहा है? बहुत सीधी सी बात है, देखिए तो ब्लास्टोपोर वाला स्टेज कहां पे है बताएं मुझे, डायग्राम में देखें और बताएं। ब्लास्टोपोरल साइड, ब्लास्टोपोरल एंड, ब्लास्टोपोर कहां है? नीचे है ना, जी. इधर ब्लास्टोपोर है ना। Yes, sir. ब्लास्टोपोर समझ रहे हो? ये वाला ब्लास्टोपोर देखो, ये ब्लास्टोपोर दिख रहे हैं, ब्लास्टोपोर ये यही वाला स्टेज नीचे है, सबस्टेशन से चिपका हुआ है, देखो ये मैं यहां लिख दे रहा हूं ब्लास्टोपोर। ये ब्लास्टोपोर, ये तो ब्लास्टोपोर वाला जो एंड है, उस एंड पे, उस किनारे पे ये गैस लार्वा जमीन पे तो चिपक गया है, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड पे जो ये है, ये वाला एरिया है, वो अब लंबा होते जाता है, लेंथ बढ़ते जाता है। देखो लंबा हो गया, देखो तो क्लियर, लंबा हो गया। लंबा होने के बाद सबसे ऊपर वाले पार्ट पे जाके ये फट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, फट जाता है, ऐसे यहां पर फट जाएगा ऐसे।
ऐसे फट जाएगा और क्या बना लेगा, ऑस्कुलम। क्या बना लेगा यहां पर, ऑस्कुलम। समझ रहे मेरी बात? ये तो अब क्या होने जा रहा है, इधर मेटामार्फोसिस हो रहा है, कायांतरण, शरीर में बदलाव आ रहा है। ठीक, तो गैस्ट्रोलाइट स्टेज क्या हो रहा है, ब्लास्टोपोरल एंड पे, ब्लास्टोपोर जिधर था वो तो चिपक गया है, उसके पीछे वाला पूरा धीरे 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 लंबा होते जा रहा है। लंबा होने के बाद क्या हो रहा है बोलने पर, उसके फ्री एंड आखिरी भाग पर ये फट जा रहा है। फट के क्या बना रहा है वहां पर, ऑस्कुलम बना रहा है। ये फट गया यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर ऑस्कुलम बना दिया। बाकी बॉडी में सब तरफ छोटे छोटे छेद पाए जाएंगे, ऐसे छेद बनेंगे और छेद क्या कहलाएगा, ऑस्टिया। समझ रहे हो कि नहीं? बॉडी की सरफेस पर क्या बन रहा है अभी, ऑस्टिया। ये बनते जा रहा है, देखिए। ठीक, जी सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ये स्टेज कौन सा कहलाएगा, कौन सा स्टेज बताइए? ये स्टेज है ओलिंथस ओलिंथस। स्टेज। ठीक, ये स्टेज कौन सा है, अलग कलर से लिख दे रहे हैं हम लोग, ओलिंथस स्टेज। अब ये लार्वा नहीं है, क्योंकि अब ये जम चुका है, जाके परमानेंटली फिक्स हो चुका है ना। चलिए अब मैं थोड़ा सा डायग्राम पे आ रहा हूं, यहां पर ये, यहां पे देखिए, ये हो गया ब्लास्टोपोरल एंड। इधर क्या हो गया, ये इस भाग पर चिपक गया, दूसरा वाला भाग धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऊपर की ओर डेवलप हो रहा है। तो इतना लंबा हो गया। सबसे ऊपर में क्या बन गया, देखो ये ऑस्कुलम। अभी बोला हमने, ऊपर में क्या बन गया, ऑस्कुलम। स्पाइकल्स, कांटे वगैरह तो बन गए, ऑस्टिया बन के ढेर सारे, देखो बॉडी में। तो क्या हो रहा है बोलने पर, मेटामॉर्फोसिस, जिससे क्या से क्या बन गया, गेस्ट्रुला से, गेस्ट्रुला लार्वा से क्या बन गया, ओलिंथस स्टेज। अब ओलिंथस स्टेज को मैं ये बोल सकता हूं कि ये ओलिंथस स्टेज ना, ये अभी शुरू वाला साइकॉन है, यंग, एकदम अभी भी पैदा हुआ बच्चा है, समझ लीजिए। इसको मैं यंग साइकॉन बोल सकता हूं, बच्चा, यंग साइकॉन या साइफा। ठीक, समझ में आ रहा है? अभी शुरू शुरू बन रहा है, इसमें कोई बडिंग नहीं हुआ है, कोई ब्रांचिंग नहीं हुआ है, कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बन रहा है। और जब सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है तो ये एस्कॉन जैसे दिखता है। सबसे सिंपल प्रकार का स्पॉन्ज जो होता है ना, वो एस्कॉन होता है। एस्कॉन क्या होता है आगे बताऊंगा मैं। एस्कॉन स्पंज सबसे सिंपल वाला स्पंज है। ठीक, चलिए कमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ओलिंथस स्टेज क्या होता है बोलने पर, सून द लार्वा फिक्सेस टू सम सबस्ट्रेटम, जैसे गेस्ट्रुला लार्वा फिक्स हो गया बाई इट्स ब्लास्टोपोरल एंड, ब्लास्टोपोर के रास्ते पर, उस साइड से जब ये फिक्स हो गया, एंड लेंथेन्स इनटू ए सिलेंडर, अब ये बिल्कुल बेलन की तरह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। एट द फ्री डिस्टल एंड, उसके आखिरी ऊपर में, सबसे ऊपर में, ऑन विच ओपन द ऑस्कुलम, सबसे ऊपर में क्या बन गया, इसके यहां पर ऑस्कुलम बन गया। देखो ये इधर से ग्रो होते गया, ग्रो होते गया, ये ऐसे ग्रो होते गया, सबसे फ्री एंड पर आखिरी पर ऑस्कुलम बन गया। अगला कमेंट देखते हैं। सेवरल स्मॉल परफोरेशन ऑन द वॉल ऑफ सिलेंडर बिकम ऑस्टिया। इसके बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे छेद पाए गए, जिनको क्या बोला गया, ऑस्टिया बोला गया, जिधर से वाटर एंटर करता है। ठीक, अब यहां पर हमारे पास दो प्रकार की सेल थी। क्या क्या सेल थी देख लीजिए, बताइए। सबसे पहला सेल क्या था बताइए तो, सबसे ऊपर में कौन सा सेल था, आउटर सेल, बाहर का सेल, नॉन फ्लैजिलेटेड सेल दिख रहा है आपको, कोई फ्लैजिलेटर नहीं था वहां पर।
मैं उसकी बात कर रहा हूं, उससे क्या क्या बन रहा है। रुको पहले इस लाइन को मैं थोड़ा सीधा कर दूं। ठीक, चलिए अब मैं बोल रहा हूं आउटर नॉन फ्लैजिलेटेड सेल। इस सेल से क्या क्या बन रहा है, बाहर का जो मैक्रोमियर ने बनाया था जिसको, उस सेल से क्या क्या बन रहा है बोलने पर, इस सेल से एक तो सबसे बाहरी परत क्या बनेगा, सबसे बाहर में क्या होता है कोई बताएंगे मुझे। साइटोन के सबसे बाहरी लेयर में एक्सोपिनेकोडर्म होता है कि नहीं। Yes, sir. ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, स्क्लेरोब्लास्ट जिससे कांटे बनते हैं, ये बनेगा। तीसरा पोरोसाइट, पोरोसाइट कहां पे होता है भाई, ये देखिए एक्सोपिनेकोडर्म हो गया, ये बाहर में हो गया, ये सबसे बाहरी परत ने बनाया। स्क्लेरोब्लास्ट जिसने ये सब स्पाइक्यूल्स बनाए, कांटे बनाए, स्क्लेरोब्लास्ट ने बनाया था इसको। और तीसरा होता है पोरोसाइट। पोरोसाइट कहां पे बोलने पर, जहां जहां ये प्रोसोपाइल है यहां यहां पाया जाता है, यहां यहां ये छेद बनाने वाला काम जो करता है, जो छेद बनाता था ना छेद, ये छेद वाले पार्ट पर जो सेल होता है उसको बोलते हैं पोरोसाइट। तो तीनों सेल को बनाया किसने, नॉन फ्लैजिलेटेड आउटर सेल ने। समझ में आया, हाँ या ना। अगला क्या बच गया, अंदर की तरफ Yes, कौन sir. सा सेल है बताइए, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ यहां पर अंदर में कौन सा सेल है, अंदर में यहां पर बताइए। Flagellated cell. इनर फ्लैजिलेटेड सेल अंदर की तरफ है, इनर फ्लैजिलेटेड सेल वो क्या बना रहा है भाई देख लीजिए, इनर फ्लैजिलेटेड सेल। इनर फ्लैजिलेटेड सेल, भाई फ्लैजिला किसने पाया था कोई बताएंगे। ये बनाता है क्वेनोडर्म, सबसे पहले क्या बनाता है, क्वेनोडर्म। पढ़े हैं ना इसको हम लोग। Yes, sir. चलिए भाई इससे क्या बनेगा, क्वेनोडर्म। अब ये क्वेनोडर्म सेल से फिर अलग अलग प्रकार की सेल्स बनती हैं, क्या क्या, क्वेनोडर्म तो एक लेयर हो गया ना, उससे क्या क्या बनेंगे बोलने पर, सबसे पहला बनेगा क्वेनोसाइट सेल, फ्लैजिलेटेड सेल, क्वेनोसाइट सेल ये वाला देखिए, ये पूरा सेल बना, ये पूरा बना क्वेनोसाइट सेल। क्वेनोसाइट सेल बना। दूसरा क्या बनेगा उससे बोलने पर, आर्कियोसाइट सेल, याद है आर्कियोसाइट सेल टोटिपोटेंट होते हैं, पढ़े थे हम लोग जी सर। आर्कियोसाइट सेल। और तीसरा क्या बनेगा उससे बोलने पर, और भी जितना प्रकार के अमीबोसाइट सेल थे, अदर अमीबोसाइट सेल्स, अदर अमीबोसाइट सेल, बाकी सब बनते हैं। क्लियर है इतना। तो इन दोनों प्रकार के लेयर से क्या क्या सेल बन रहे हैं, इस अमीबोसाइट सेल से बाकी चीजें बनती हैं, आर्कियोसाइट सेल से बाकी चीजें भी बनती हैं। आर्कियोसाइट सेल तो टोटिपोटेंट होता है, सब चीज बनाने की ताकत रखता है, इतना तो पढ़े थे हम लोग। जी तो ये मेटामॉर्फोसिस में कितना बदलाव हो रहा है देखिए, ये कुछ और दिखता था, ये कुछ और दिखने लगा, यही तो है मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। शरीर में, शरीर के काया में, बाहरी आवरण में, आंतरिक संरचना में बदलाव आना, यही तो है बदलना, काया में अंतर आना, कायांतरण। चलिए कमेंट पढ़ रहा हूं, देखिए तो क्या बोल रहे हैं, आउटर नॉन फ्लैजिलेटेड ग्रेनुलर सेल, बाहर का जो सेल था, गिव राइज टू डर्मल एपिथेलियम, बाहर के एक्सोपिनेकोडर्म को डर्मल एपिथेलियम भी बोलते हो भाई आप, इसको क्या बोलते हो, डर्मल एपिथेलियम के नाम से भी जानते हो, ठीक। एंड और क्या बनाते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट एंड पोरोसाइट। अगला अंदर वाला जो इनर फ्लैजिलेटेड सेल्स है डेवलप इनटू क्वेनोडर्म, और क्वेनोडर्म में किसमें बदलता है, एंड गिव राइज टू फंक्शनल क्वेनोसाइट, आर्कियोसाइट एंड बाकी जो अमीबोसाइट सेल हैं ये सब बनते हैं, ठीक। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूं यहां पर कि ये जो हमारा मिजेनकाइम है, ये मिजेनकाइम किससे किससे बना है, कोई बता पाएंगे मुझे। ये पूरा मिजेनकाइम अंदर का जो एरिया है किससे बना है, कुछ बाहर की कोशिकाओं से बना है, कुछ अंदर की कोशिकाओं से बना है,
बाहर की कोशिकाओं से किससे बना है? स्क्लेरोब्लास्ट। अभी तो एक्सोपिनेकोडर्म बाहर था, स्क्लेरोब्लास्ट यहाँ अंदर होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे वही जाके कांटे बनाते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको। और अभी हमने पढ़ा था क्वेनोडर्म सेल जो अंदर होता है, क्वेनोसाइट सेल बनाता है, अमीबोसाइट सेल बनाता है, आर्कियोसाइट सेल बनाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो सेल है, यहाँ पर जो सेल है कहाँ पे, मेसेंकाइम में, कुछ कोशिकाएं बाहर की लेयर से बनते हैं, कुछ कोशिकाएं अंदर की लेयर से बनती हैं, दोनों की लेयर से बनते हैं। बाहर की और अंदर की लेयर का मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब ये है कि आउटर फ्लैजिलेटेड सेल, सॉरी आउटर नॉन फ्लैजिलेटेड सेल से भी कुछ कोशिकाएं बनती हैं मेसेंकाइम की, और इनर फ्लैजिलेटेड सेल से भी कुछ कोशिकाएं बनती है मेसेंकाइम की। मतलब मेसेंकाइम को बनाने के लिए दोनों का होना जरूरी है, दोनों सेल से ही मेसेंकाइम पूरी तरीके से बन पाता है। क्लियर? यस सर। जैसे देखो मेसेंकाइम में स्क्लेरोब्लास्ट होता है, मेसेंकाइम में पोरोसाइट होता है, मेसेंकाइम में आर्कियोसाइट होता है, मेसेंकाइम में अम्बोसाइट होता है। भाई ये सब मेसेंकाइम के पार्ट हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ही हुआ मेसेंकाइम को बनाने के लिए दोनों का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। चलिए अब कमेंट देखें आप लोग क्या बोला, देखिए तो, मेसेंकाइम सेल आर दस डिराइव्ड फ्रॉम बोथ द एम्ब्रियोनिक लेयर। बोथ द एम्ब्रियोनिक लेयर मतलब क्या क्या? नॉन फ्लैजिलेटेड एंड फ्लैजिलेटेड लेयर। ठीक है, चलिए अब मैं क्या बोला कि ये जो साइकन बना, ये जो ओलिंथस स्टेज बना है अभी, ये ओलिंथस स्टेज किसके जैसे दिखता है बोला था मैं? बिल्कुल एस्कान जैसा। एस्कान सबसे सिंपल प्रकार का स्पंज होता है, एस्कॉन लाइक। ठीक, चलिए कमेंट देख लीजिए। यंग साइफा या साइकॉन नाउ रीच टू ओलिंथस स्टेज। आप ओलिंथस स्टेज में पहुंच गया है, विच क्लोजली रिजेंबल ए सिंपल एस्कॉन स्पंज। बिल्कुल सिंपल एस्कॉन की तरह ये दिखाई देता है। ये ओलिंथस स्टेज हो गया। अब ओलिंथस स्टेज से आगे मेटामार्फोसिस होगा, क्या बनेगा? ओलिंथस स्टेज तो यंग यंग साइकॉन है, यंग मतलब बच्चा है अभी, ये तो यंग साइकॉन था। दिख रहा है क्या? मैं लिख रहा हूं यहां पर सबसे कॉर्नर में लिखा यंग साइकॉन लिखा हूं, दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, इससे अब क्या बनेगा? एडल्ट साइकॉन बनेगा। तो एडल्ट जब बनेगा तो उसको क्या बोलूंगा? साइकोनॉइड स्टेज। इसका मतलब साइकोनॉइड स्टेज कैसा होगा? अलग अलग लिखते हैं। साइकोनॉइड स्टेज मतलब कैसा है? कैसा साइकॉन है? यंग एडल्ट साइकॉन है, एडल्ट। एडल्ट। ठीक, ये बन रहा है तो भी मेटामार्फोसिस ही हो रहा है, इसका मतलब बदलाव तो हो ही रहा है ना ये। चलिए जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। ये एडल्ट साइकॉन जब बनता है तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं देख लीजिए। पहले समझ लीजिए, ये एस्कॉन है, मैं जो बोला था ना अभी आप लोगों को, एस्कॉन सबसे सिंपल टाइप का स्पंज है। इसको पहले समझिए। और ये साइकॉन जो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, कॉम्प्लिकेटेड स्पंज। दोनों स्पंज में अंतर है, एस्कॉन बहुत सिंपल है। तो अभी जो हमारा साइकॉन बना है ना, इस प्रकार का बना हुआ था। अभी जो ओलिंथस स्टेज था, यंग साइकॉन था, ऐसे दिख रहा था। कुछ समय बाद मेटामार्फोसिस होगा, यंग हो, एडल्ट बनेगा तो ऐसे बनेगा। ठीक, यहाँ पर एस्कॉन ओलिंथस स्टेज समझ लीजिए।
ऐसे दिख रहा था, एस्कॉन जैसे दिख रहा था, ठीक। और ये साइक्लोइड स्टेज में बदलना चाहते हैं इसको हम लोग। ये तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए देखिए भाई, इसके अंदर की तरफ जो लाल वाला दिख रहा है ना, यही तो है अभी फ्लैजिलेटेड, अंदर जो घुसा हुआ है, अंदर जो घुस गया ना फ्लैजिलेटेड सेल, ये तो है अंदर में। ऐसा डायग्राम चाहे तो देख सकते हैं। ये अंदर जो घुसा दिख रहा है ना, अंदर जो घुस गया, ऐसे ही तो है, ठीक। अब उसी को कॉम्प्लिकेटेड करना है हमको, कैसे करके बोले देखिए। तो अंदर में अभी केवल एक ही परत है इस किसका, फ्लैजिलेटेड सेल का, कोइनोसाइट सेल का एक लेयर है यहाँ पर ऐसे। तो कुछ समय बाद क्या होता है, इसमें होता क्या है कि ये अब ऐसे फोल्ड होने लगते हैं, ऐसे फोल्ड होने लगते हैं। जब फोल्ड होंगे तो डायग्राम ऐसे बन जाएगा। देखिए समझ में आया कुछ? हाँ या ना? पहले बहुत सिंपल था, Yes, ओलिंथस स्टेज था, बिल्कुल एस्कॉन की तरह दिख रहा था। ओलिंथस स्टेज और एस्कॉन सेम टाइप के दिखते हैं, ये सिंपल था। अब मैं इसको अगर फोल्ड कर दूं ऐसा, फोल्ड कर दूं ऐसा, फोल्ड कर दूं ऐसा, फोल्ड कर दूं, तो डायग्राम तो ऐसे बन जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बोलो। सुन पा रहे हो कि नहीं, पहले बोलो। कैसे अर्जुन, समझ में आ रहा है कि नहीं? yes सर, समझ में आ रहा है। वो जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, प्लीज एक बार रिपीट कीजिए सर। ये कौन सा साइकॉन वाला? में जो कौन सा वाला? लास्ट मत बोलो, नाम बोलो भाई, बहुत सारा स्टेज है इसमें। वो जो सबसे पहले ये समझो कि एस्कॉन कैसे दिखता है और साइकॉन कैसे दिखता है। एस्कॉन सबसे सिंपल वाला प्रोसेस है भाई, सबसे सिंपल स्पंज है। ये एस्कॉन है। अगर मैं इसे को फोल्ड बना दूं, ऐसे फोल्ड कर दूं, तो ऐसे बन जाएगा कि नहीं? यस सर। बस। तो जो हमारा ऑलरेडी ओलिंथस स्टेज था, जो हमारा ओलिंथस स्टेज था, ये ओलिंथस स्टेज है। इस ओलिंथस स्टेज को मुझे क्या बनाना है, ये ओलिंथस स्टेज है। ओलिंथस स्टेज मतलब कैसा वाला स्टेज? यंग स्टेज, यंग साइकान है ये मेरा। ये, और मुझे इस ओलिंथस स्टेज से क्या बनाना है? साइकोनॉइड स्टेज, एडल्ट साइकन बनाना है। क्या बनाना है इससे? एडल्ट साइकॉन बनाना है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। तो सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। ये बहुत सिंपल था, ये सिंपल फॉर्म होता है, और ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है। देखो इसमें ऑस्कुलम बन चुका है, ऑस्टिया बन चुका है, बीच में स्पॉन्जोसील है, लेकिन रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल, ये सब नहीं है इसमें। वो सब बनाना है। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, देखो वैसे बनेगा। मुझे बताइए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर सिर्फ स्पॉन्जोसील है कि नहीं बताओ, तो यहाँ पर केवल स्पॉन्जोसील है ना? यहाँ पर रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल है क्या? नहीं है। तो जी अगर मैं इसकी दीवारों को, इसके वाल को, एक पल की ये सोचिए आप, इसके वाल है ये वाल दिख रहे हैं ना, ये वाल, इस वाल को मैं क्या कर रहा हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ। तो जो फोल्ड करूंगा तो कैसे हो जाएगा, देखिए तो, जब फोल्ड करूंगा कैसे होगा, देखिए ऐसे होगा कि नहीं? यस सर। बस ऐसे बन जाएगा ना फिर। जी
और ऐसे बन गए, इसका मतलब क्या बन जाएगा, रेडियल कैनाल बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर, और इनकरेंट कैनाल। अब मुझे बताओ, यहां पर जो मेरा कोइनोसाइट सेल था, ये कोइनोसाइट सेल, ये लाल वाला सब कोइनोसाइट सेल है, ये है ना, समझ लेना। ये मेरा कोइनोसाइट सेल यहाँ पर एस्कॉन में कहां पे था, इस कौन जगह? एस्कॉन में कौन से कैनाल पे था ये, इन ओनली स्पॉन्जोसिल में था, स्पॉन्जोसिल में, ये स्पॉन्जोसिल था ना भाई, ये यहाँ कहाँ का रेडियल कैनाल, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो मेरा क्वेनोसाइड या फ्लैजिलेटेड सेल कहाँ पे था, स्पॉन्जोसिल में था। लेकिन जब मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, तो अब ये कहाँ पे आ गया, देखो ध्यान से, दिख रहा है लाल लाल दिख रहा है, ये सब ये दिख रहा है ना ये, अब कहाँ पे आ गया बताओ, अब रेडियल कैनाल में आ गया कि नहीं। यस सर, अब है। तो इसका मतलब क्या बन गया, अब रेडियल कैनाल का डेवलपमेंट हो गया। इसका मतलब ये, ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है बोलने पर, वॉल क्या हो रहा है, फोल्डेड एंड फॉर्मेशन ऑफ रेडियल कैनाल। क्लियर है। अगर रेडियल कैनाल बना, अगर रेडियल कैनाल बना तो सीधी सी बात है, क्योंकि अंदर से देख रहे हो आप तो रेडियल कैनाल बन रहा है, ये रेडियल कैनाल देखो, अंदर के फोल्ड से रेडियल कैनाल बन रहा है, कैसे बन रहा है देखो तो, ये अंदर का जो फोल्ड हुआ, ये देखो, ये फोल्ड हुआ ना अंदर, अंदर देखो, ये अंदर जो फोल्ड हुआ तो इससे रेडियल कैनाल बन रहा है। तो बाहर के फोल्ड से क्या बनेगा फिर, इनकरेंट कैनाल बनेगा कि नहीं, बाहर वाला फोल्ड। यस सर, इनकरेंट कैनाल बन गया। बस, तो पूरा वाटर सर्कुलेटिंग सिस्टम बना कि नहीं बना, कैनाल सिस्टम बना ना। यस सर। बस, हो गया कॉम्प्लिकेटेड, यही तो करना है। ठीक, तो रेडियल कैनाल इनकरेंट कैनाल दोनों बन गए। इसका मतलब अब जो वाल इतना पतला था, अब वाल इतना मोटा हो गया, देखिए पहले वाल कितना पतला था देखो, अब कितना मोटा हो गया देखो। पहले जो वाल की मोटाई थी कितनी थी, इतनी ही थी, अब वाल की मोटाई इतनी हो गई, वाल मोटा हो गया। समझे, वाल इतना पतला था पहले, अब इतना मोटा हो गया, ये यस पूरा एक वाल कहलाएगा ना अब तो, कैनाल सिस्टम का पूरा वाल कहलाएगा ये। तो यस यही सर। बदलाव आता है क्या से क्या बनाने में, कौन से टेक्नोलॉजी स्टेज जाने ओलिन्थस में? स्टेज से साइकोनॉइड Like, स्टेज में आने में, एडल्ट फॉर्म में आने में। ठीक, ये यंग फॉर्म था, ये यंग साइकॉन था, समझ लीजिए, यंग साइकॉन ऐसे दिखता है ना, और ये एडल्ट साइकॉन ऐसे दिखता है। क्लियर। यस सर। तो अब क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हुआ है ना, मतलब किसमें, रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल बन गया। अब देखो तो क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर कि एडल्ट या फिर साइकोनॉइड स्टेज इज डिराइव्ड बाय द बडिंग ऑफ रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल बन गया भाई, अभी पहले था ही नहीं, पहले केवल क्या था, स्पॉन्जोसिल था, अब रेडियल कैनाल किनारे किनारे बन गया, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, फर्स्ट एट द मिडिल ऑफ यंग स्पंज व्हिच फर्दर ग्रो वर्टिकली। अब इसका इस लाइन का मतलब मैं बताऊंगा अभी, 1-2 मिनट बाद बताऊंगा, है ना, इतना आधे का मतलब। अगला देखो, फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइड शिफ्ट इनटू रेडियल कैनाल, देखो कहां चला गया, फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइड पहले स्पंजोसिल में हुआ करता था, अब कहां चला गया, शिफ्ट हो गया रेडियल कैनाल में। एंड बॉडी वॉल फर्दर इंक्रीज इन थिकनेस, अब बॉडी की मोटाई क्या हो गया, बॉडी वॉल की मोटाई क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ते गया कि नहीं। यस सर। पहले बॉडी वाल इतना पतला था, अब बॉडी वाल इतना मोटा हो गया। पहले कोइनोसाइट या फ्लैजिलेटेड सेल केवल स्पॉन्जोसिल में हुआ करते थे, अब कहां चला गया, रेडियल कैनाल में शिफ्ट हो गया जब फोल्ड हुआ। तो बातों को समझ रहे हैं ना आप लोग। यस सर।
ठीक, बाय द ग्रोथ ऑफ मिडिल लेयर विद स्पाइक्यूल एंड कैनाल सिस्टम। अब मिडिल लेयर में स्पाइक्यूल और कैनाल सिस्टम बन गया। मिडिल लेयर मतलब ये यहां पर, मिडिल लेयर मतलब यहां पर मिजेनकाइम जो था ना वहां पर स्पाइक्यूल बन गया, कैनाल सिस्टम बन गया। कैसे बना, डायग्राम देखो, ये देखो, मिडिल लेयर मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर स्पाइक्यूल बनाया कि नहीं, देखो तो कांटे बने, और कैनाल सिस्टम बनाया कि नहीं, देखो ये देखो, इधर ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, फिर स्पॉन्जोसील। जबकि पहले क्या था, केवल आउटसाइड, फिर ऑस्टिया, समझ रहे हो ना, ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, ऑस्टिया के बाद इनकरेंट कैनाल, ये ऐसा था ना, देख लो। यहां पर आउटसाइड बॉडी हो गया, आउटसाइड, यहाँ पर ऑस्टिया हो गया, इधर इनकरेंट कैनाल हो गया, इधर स्पॉन्जोसील। रेडियल कैनाल तो था ही नहीं यहाँ पर। यस सर। अब लेकिन रेडियल कैनाल बन गया यहाँ पर, यही बदलाव आता है इसमें। तो एस्कॉन जैसे दिखता है, ओलिंथस भी ऐसे ही दिखता है, इसका याद रखना। ठीक, अब द कॉलोनी डेवलप बाय फर्दर ब्रांचिंग एंड डिफरेंशिएशन। अब तो भैया हम लोग केवल एक ही बनाए थे यहाँ पर, अब तो हम केवल एक ही बनाए थे। देखो ये सिंगल एडल्ट साइकॉन था, दिख रहा है आपको? इधर देखो ऑस्कुलम, इधर क्या बताइए, ऑस्टिया, ऑस्टिया, और ये सब क्या दिख रहे हैं, स्पाइक्यूल्स। हो गया ये। अब क्या होगा, बडिंग एंड ब्रांचिंग। बडिंग और ब्रांचिंग हुआ कि नहीं? यस सर। पहले ये एक हुआ करता था, पहले ये एक हुआ, ये एक तो यही वाला था समझ लीजिए। अब ये बगल में फिर बन गया, बगल में फिर बन गया, फिर इसके बेस से अगला फिर निकलेगा ऐसे, इसके बेस से फिर निकलेगा ऐसे, और धीरे धीरे पूरा कॉलोनी बन जाएगा कि नहीं? ये पूरा कॉलोनी, ये एक एक एनिमल है समझ लीजिए आप। जितना ठो दिख रहे हैं यहाँ पर इतना एनिमल है समझ लीजिए, कॉलोनी है ये पूरा मिला के एक साइकन है, मत सोचना। यहाँ पर 3 साइकॉन है, तीनों का अपना अपना सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर सबसे छोटू वाला कौन सा, सबसे छोटा वाला? राइट हैंड साइड वाला। हाँ, पहले सबसे पहले ये बना था, फिर ये बना दूसरा वाला, और तीसरा वाला ये बना, चौथा फिर बन सकता, हो सकता है चौथा यहाँ बन जाए ऐसे करके यस सर। बडिंग द्वारा। तो ये 1 2 3 करके से बनते जाएगा, और ये पूरा क्या बन जाएगा, ये कॉलोनी। समझ में आया? कॉलोनी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई सारे एनिमल एक ही बेस से जुड़े हुए हैं, एक ही बेस से कई सारे एनिमल चिपके हैं, समझ लीजिए आप। तो ये बन जाएगा कॉलोनी। जिस प्रकार से शहरों में कॉलोनी होता है, पूरे कॉलोनी का गेट एक ही होता है, लेकिन अंदर कई अलग अलग घर होते हैं जहां पर आप निवास करते हैं। तो सेम ऐसी यहां भी है। क्लियर? यस सर। तो इस प्रकार से ये मेटामॉर्फोसिस के बाद ऐसे बन जाता है। देखिए आप कमेंट को समझिए क्या बोल रहे हैं, कि द कॉलोनी डेवलप बाय फर्दर ब्रांचिंग एंड डिफरेंशिएशन। ब्रांचिंग हुआ, बडिंग हुआ, अब डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन मतलब समझ रहे हो? पहले ये देखिए, तो पहले ये छोटू सा था, ये पहले एस्कॉन जैसे दिखेगा, फिर इसमें फोल्डिंग की क्रिया होगी, फिर इसका आउटर नॉन फ्लैजिलेटेड सेल, इनर फ्लैजिलेटेड सेल, ये अलग अलग सेल में डिफरेंशिएट होंगे, बदलेंगे। फिर अगला वाला जब फिर छोटा सा बर्ड निकलेगा, फिर इसके साथ वही होगा। तो नया नया बडिंग, ब्रांचिंग होगा, एंड डिफरेंशिएशन होते जाएगा। समझ में आया? डिफरेंशिएशन ठीक होते जाएगा, और ये पूरा कॉलोनी का डेवलप करेंगे। अब बताइए, इन सभी में सबसे पहला कौन बना होगा? ये जो सबसे पुराना होगा, पहले बना होगा वो। तो वही बोला यहाँ पर कमेंट में, पहले कमेंट के जो आधा में बोला था ना, अभी बाद में बताऊंगा बोला था, वही कमेंट देखो क्या लिखा, एट द मिडिल ऑफ यंग स्पंज व्हिच फर्दर ग्रो वर्टिकली। कि जो भी स्पंज यहां पर होगा, जो यंग स्पंज होगा, जो अभी भी बना है, वो धीरे धीरे ग्रो होते जाएगा, ग्रो होते, जैसे अभी ये पहले ये बना था, ग्रो होकर इतना बड़ा हो गया, अगला जो आएगा फिर वर्टिकली ग्रो होगा, बड़ा होगा ऐसे, फिर अगला वाला फिर बड़ा होगा ऐसे, और बनेगा तो इधर फिर बड़ा होगा ऐसे। तो जैसे जैसे एक एक बर्ड बनते जाएंगे,
ब्रांचिंग होते जाएगा, डिफरेंशिएशन होते जाएगा, ग्रो करते जाएगा, वर्टिकली लंबा होते जाएगा और एक कॉलोनी बनाएगा। क्लियर? यस सर। तो इस प्रकार से अगर हम इसके यहां पर डायग्राम को देखें इकट्ठा एक साथ, यहां पर देखें तो ये साइकोनेटिक स्टेज एडल्ट था, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सिंगल एडल्ट साइकॉन, फिर जब इसमें क्या होगा, ब्रांचिंग एंड डिफरेंशिएशन, है ना, यहां पर कर दे रहा हूं मैं, ब्रांचिंग, बडिंग एंड डिफरेंशिएशन। फिर क्या बन जाएगा, एडल्ट साइकॉन कॉलोनी। कॉलोनी बन गया ना अब तो। ये तो मामला पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं आप लोग? यस सर, क्लियर है। ठीक, ठीक है, फिर इसको मैं करता हूं सेव। तो आज की क्लास यहां पर समाप्त करते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।